हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 1 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। देखो क्या कहा गया है बेटा, 1870 के बाद की बात है ये। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक और तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे। बेटा पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि कांग्रेस तब तक बन चुकी थी, एक दल के रूप में बन चुका था, लेकिन वो क्या थे, कहीं ना कहीं अंग्रेजों से सहमति थे। उन्हें पूर्ण स्वराज नहीं चाहिए था। उन्हें क्या चाहिए था कि भाई जो भी हमारे देश में मतलब एक तो न्यायपालिका ठीक चलती रहे, जो न्याय काम है वो ठीक चलता रहे, यहाँ का काम का शासन प्रणाली सही तरीके से चलती रहे। तो इससे जो लोगों के मन में सवाल खड़े होने लगे। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्य थे और पद्धतियों के अनुसार काम करने लगे। अब उन नेताओं ने क्या किया, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की। आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक काम को महत्व पर जोर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो निवेदन की नीति थी, भाई आप वो क्या करते थे, हर चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते थे, उस नीति का उन्होंने विरोध किया। और आत्मनिर्भरता मतलब उन्हें पूरी तरह से खुद पूर्ण स्वराज्य चाहिए था, पूरी तरह से आंदोलन चाहिए था, पूरी तरह से क्या चाहिए था, स्वतंत्रता चाहिए थी, आत्मनिर्भरता चाहिए थी, रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो किसने नारा दिया था, ये बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बंगाल का बंटवारा, इसके बाद हुआ बंगाल का बंटवारा। देखो वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया। तो किसने किया था, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है बेटा, वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया था। अब देखो, पूर्वी बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। जो पूर्वी बंगाल था, जिसमें पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है, ये सब क्या था, भारत बांग्लादेश जिसको अलग कर दिया गया है, ये सब क्या था, इंडिया का ही पार्ट था। तो पूर्वी बंगाल में जो ब्रिटिश शासन का भारत का सबसे, उस समय वो क्या था, सबसे बड़ा स्टेट, मतलब सबसे बड़ा राज्य था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उसमें शामिल थे। उस समय बंगाल के हिस्से थे, उस समय वो क्या थे, बंगाल के हिस्से थे। अंग्रेजों का कहना था कि अगर प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बंटवारा करना जरूरी था, क्योंकि वो क्या था, अपने आप में इतना बड़ा राज्य बन गया था। तो प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा राज्य संभल नहीं पा रहा है, इसलिए इसको क्या करो, बांट दो इसको। इस प्रशासनिक सुविधाओं का मतलब क्या था, मतलब एक्चुअली में देखो, अब देश है, ये पूरा एरिया तब आता था। तो अब क्या किया, अब तोड़ने का तो अंग्रेजों का था कि है ना, क्या करो, तोड़ दो, है ना। क्या क्या था, हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई करवा दी थी। तो एक्चुअली अंग्रेज क्या चाहते थे, किसी ना किसी हमारी ताकत बनी रहे, जब दो लोग लड़ेंगे तभी तो तीसरे की ताकत रहेगी ना। तो उन्होंने क्या किया, ये सारा पार्ट तुड़वा दिया और उसे अलग ही करवा दिया इसका, और कहा कि प्रशासनिक सुविधाएं कम हो रही हैं, अगर बड़ा राज्य है तो इसको तोड़ दो। किसको सुविधाएं मिलने वाली थी, तो जो इससे फायदा किसको होने वाला था, ये किसी को नहीं पता था। जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेजों, अफसरों और व्यापारियों के फायदे में ही था। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए क्या किया, उस जो बंगाल था उसको पूर्वी और पश्चिमी बंगाल करके उसको क्या किया, तोड़ दिया और लास्ट में उसको अलग कर दिया। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय पूर्वी भागों को अलग कर असम में मिला दिया। उसने क्या किया, यहाँ से पूरा अलग करके असम में मिला दिया। अब पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए। जो वहाँ के राजनेता थे वो क्या कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे कि हमें पूरा शासन चाहिए। और इसके अलावा क्या कहा था, बंगाली जनता को भी बांट दिया, बंगाल की जो जनता थी उसे भी उन्होंने बांट दिया। फूट डालो और राज करो वाली बात है ना, भी फूट डाल दो और खुद राज करो, ये और अंग्रेजों की नीति थी यही। उसके बाद आता है स्वदेशी आंदोलन। विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। जैसे विभाजन की बात हुई 1905 के बाद, देश भर में बहुत गुस्सा हुआ, बहुत मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगा ये डिसीजन। मध्यम मार्गी और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। अब पहले तो क्या था, मध्यम मार्गी मतलब जो कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं इनके साथ थी, अंग्रेजों के साथ, मतलब कि भाई पूर्ण स्वराज मत दो, हमारा शासन चलने दो, या ठीक ठाक जैसे भी चलने दो। लेकिन इसके बाद जो कांग्रेस थी वो भी क्या होगी, इसका विरोध करने लगी। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना गया। उसके बाद जब सबने मिलकर आंदोलन किया तो वो क्या हो गया, स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया। अब कैसे विरोध किया गया, विशाल जल सभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। इस तरह उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का विद्रोह शुरू कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी
की भारी अंगुजाई बनने, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि बंगाल को अलग कर दिया गया था, तो इसीलिए क्या किया गया, पहले तो बंगाल में सबसे ताकतवर था लेकिन धीरे धीरे सब जगह पहुंच गया। आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। तो आंध्र में कहाँ कैसे जाना गया इसे, आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, उसमें इसे वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक भी, उन्होंने कहा कि कैसे ना कैसे इनसे आज़ादी मिलाई जाए, चाहे कोई हिंसा भी करनी पड़े। तो ये थी आज की वर्कशीट। अब देखो यहाँ पे कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे कि 1906 में, 1905 में क्या हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था भारत को। ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 1907 में, ये बेटा याद करने वाली है, देखो कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है। 1907 में कांग्रेस मध्यम मार्गी और अमूल परिवर्तनवादी को दो धड़ों में विभाजित हो गई। 1909 में परिषदों में मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन की सदस्य व्यवस्था की गई। 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता। 1919 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कांग्रेस में नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी, क्योंकि उन्होंने किसके लिए विरोध कर दिया था, निवेदन की राजनीति के। तो आंसर आ जाएगा निवेदन की राजनीति के कारण क्या होने लगी थी, क्योंकि वो हर चीज के लिए निवेदन करते थे ना, तो निवेदन की राजनीति के कारण क्या होने लगी थी, कांग्रेस के जो नरमपंथी थे उनकी आलोचना होने लगी थी। क्वेश्चन नंबर 2, बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेजों की वास्तविक मंशा क्या थी वास्तविक मंशा, देखो ये रहा आंसर नंबर 2। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य यह रहा होगा कि बंगाली राजनेता के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए, मतलब उनके जो प्रभाव था उसको रोका जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। और क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रांत था। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध किस प्रकार किया गया। तो आप लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेजों का विरोध इस प्रकार किया गया, या इस प्रकार किया गया, किस तरह से, देखो बहुत अच्छे से दिया गया है बेटा यहाँ पे आपका कि आंसर नंबर 3, विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा भारतीय को बढ़ावा दिया गया। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, उनके नारे की तरह आप भी देशभक्ति पर आधारित एक नारा लिखिए। तो कोई एक नारा अगर आपने बनाया है तो आप लिखिए, और इस तरह से जैसे कोई भी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने ना। तो इस तरह कोई भी एक नारा जो आप मतलब आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक नारा। तो देखिए बेटा इस तरह से आप, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। तो कोई भी एक प्रचलित नारा, या आपको अगर ऐसे कुछ लगता है कि ये भी एक मोटिवेटिंग है ना, तो उस तरह आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था, ये सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है, हमारे चारों क्वेश्चन हो गए हैं। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए बच्चे, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।